फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आपको कराना है। उसके पहले चल रहा था फिर ट्रांसलेशन, कौन से टेंस का? फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। सेंटेंस बोलिए बेटा जो तुमको दिए थे, नंबर पहला सेंटेंस कोई से बोल दो बेटा, सब कराने बोलो। लड़के कल मैच के लिए अभ्यास कर रहे होंगे। बता पहले मैंने तुमको सेंटेंस दिए थे कितने? हाँ कुछ उसमें दिए थे ट्रांसलेशन के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में, कुछ दिए थे बेटा फ्यूचर परफेक्ट में। तो सेंटेंस बोले सबसे पहले कंटिन्यूअस, कौन सा कंटिन्यूअस? फ्यूचर कंटिन्यूअस के। तो क्या बनाया बेटा, कोई बताएगा? नैतिक, अब बेटा यही से करना बेटा, क्लास ज्वाइन रोजाना। नंदनी बनाया बेटा सेंटेंस, सेंटेंस बनाया बेटा नंदनी, बनाए सेंटेंस। Sir, boys will be practicing for the match tomorrow. Okay, very good. The boys will be practicing for the match tomorrow. PRACTICING, ये बेटा सेंटेंस बन जाएगा। The boys, अरे the boys will be क्या लगा? The boys will be practicing for the match tomorrow. Second sentence, the boys will be, पता नहीं है क्या इसका स्ट्रक्चर? फिर दोबारा से लिखो, फिर उसका बताया नहीं तुमको? करके लाए हो कि नहीं करके लाए हो? लाइधर लिए थे कॉपी, कहाँ करे मुझे देखा, कहाँ बनाए है? स्ट्रक्चर बता दिया है कि इसको ऐसे बनाते हैं, और बेटा एक शब्द बोलते हैं तो जो भी करते शब्द में कुछ लोग को भी पता है, ऐसे नहीं सुन रहे। प्रॉब्लम कहाँ रहेगी? प्रॉब्लम ये रहेगी तो 5 मिनट का टाइम नहीं है घर पर पढ़ने में, और ये ना जितने आए जितने बेटा क्यों नहीं आए, कभी शब्द बता रहे हैं बेटा कुछ लोग, और तो आपको बता रहे कि जो स्ट्रक्चर उसका बनाने का ये फिर प्रॉब्लम कहाँ रहेगी? तो ये वर्ड कैसे आएगा? जितने आए उतने बना लीजिए। मेरे कहानी बता दिए सारे। खड़ा खड़ा क्यों नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? अरे नाम लिए खड़ा हो। वो कॉपी चाहिए क्या? घर चाहिए वो कॉपी? सेंटेंस ना बनाए घर पड़ता है थोड़ी बहुत दे दे, आप कह रही है ये दोनों सब जो गलत है वो क्लास वर्क की मिलती है, सबको होमवर्क की मिलती है, क्यों नहीं बनाई? होमवर्क बातें देखा तो बना के क्यों नहीं लाया? क्या होते है क्लास वर्क होमवर्क? तेरे क्लास में से पढ़ो उसी टाइम पे नहीं बोला मैं तू आ नहीं था तो तू कांगे था पढ़ो पूछा तो नहीं सही से बताई इधर आ पूरा पूरा हां ऐसे पूछा नहीं कोई काम करके नहीं है तो और काम क्या भाई इसमें क्या से पढ़ाई ना
तो कुछ नहीं बनवा देते तो केवल बहानेबाजी मात्र है, मतलब करने का काम नहीं है कोई भी। और तू खड़ा हो, आप कह रहा है जब उसके 4 बार पर कोई प्रॉब्लम है दो सर इसके लिए है प्रैक्टिस नहीं करी घर में साथ बना के देखिए बनाते तो आते फिर प्रॉब्लम क्या है जब कठिन सब्जियां दिखाते बनाने का तरीका या दिखाते तो कौन सी परेशानी लेंगे जब तो 500 शब्द नहीं आए इससे बहानेबाजी छोड़ दो, इतनी मार लगाऊंगा। सबसे पहले देख लो बेटा एक बार फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें सबसे पहले क्या था बोलो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या प्रॉब्लम बेटा इसमें, अभ्यास करना तुमको कठिन नहीं लिखा दिया था पहले लिखाया, और इसमें कौन सा कठिन शब्द है, सेंटेंस क्या था, सेंटेंस क्या था बेटा, लड़के कल मैच के लिए अभ्यास कर रहे होंगे, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या चीज कठिन है, सब्जेक्ट द बॉयज हो गया, विल बी विल और बी। अब बेटा वर्ब कौन सी है, अभ्यास करना प्रैक्टिस, तो बेटा प्रैक्टिसिंग। बचा क्या आगे, मैच टुमारो, मतलब क्या चीज नहीं आई इसको समझे, बहानेबाजी बंद कर दो, बस वहां से चलती है घर तो फोकस आप पढ़ते जा रहे। नेक्स्ट सेंटेंस बोलो बेटा, नेक्स्ट अगला अगला सेंटेंस बोलिए, हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्ट बेटा क्या से बोलो, वी शैल वी, मतलब नकल करना नहीं आता है, नकल ही तो कर रहे हैं इसमें से नकल ही तो कर रहे हैं, मतलब नकल करना नहीं आता है इसका मतलब। वी सब्जेक्ट रख दिया, विल या सेल, वी है तो बेटा सेल लगा दिया, वी है तो वी लगा दिया। हम सेंटेंस दोबारा रिपीट करो बेटा, क्या था सेंटेंस, हम अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। अब बेटा पढ़ना, बेटा रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इंग्लिश, कल कल था, मिलाओ बेटा सेंटेंस, वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश टुमारो, वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश टुमारो। सही बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो समझ में नहीं आया पूछ सकता है, क्या सर हमारे से ये नहीं आया, मुस्कान, Yes, sir. प्रॉब्लम, नंदनी, यस या नो बोला Yes. करो बस बेटा, है तो यस तो नहीं तो नो। No, sir. ओके मोनिका, बादल, नहीं बोल रहा, नैतिक बोलो बेटा, प्रॉब्लम है कोई, नहीं है सर। ओके बेटा। अमर, दोबारा समझाना, है क्या क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बताओ, अच्छा क्लास दोबारा ली बता थी दो। कल की, दोबारा बता दो, कल की क्लास ली थी क्या बेटा, नेक्स्ट कल का मतलब पिछली क्लास ली थी क्या आपने बेटा, लास्ट क्लास ली थी क्या आपने, ये पूछ रहा हूं मैं, अरे लास्ट क्लास ली थी क्या, बोलो बेटा जल्दी फटाफट से। ली थी सर, हैं
ली थी। जी सर। यस। तो बेटा इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम है? सीधा सीधा बेटा नकल करना नहीं आता, नकल ही तो की है इसमें से। सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है? वी। सेल लेवल में से बेटा सेल लगा दिया, वी को उतार दिया। हमारे पास क्या होता? पढ़ना, उसको आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दिया, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या बेटा? इंग्लिश बचा हुआ रख दिया पीछे। रीडिंग इंग्लिश टुमारो, वी शैल बी रीडिंग इंग्लिश टुमारो, हमारा सेंटेंस हो गया। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? नेक्स्ट सेंटेंस फटाफट अगला बोलो। क्या हम उर्दू नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या था? अच्छा क्या नहीं था? हम उर्दू नहीं पढ़ रहे होंगे। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बताया था, क्या बताया था कि इस जगह पर यहाँ बेटा क्या करते? केवल नॉट ऑफ लगा देते। नेगेटिव के लिए लगाया था कि नहीं? यदि नेगेटिव हो तो इसके लिए बी के पहले क्या लगा देते? नॉट। बना लो बेटा, बन जाएगा इसी में। हम, वी शैल नॉट बी रीडिंग, और बेटा क्या है? उर्दू। वी शैल नॉट बी रीडिंग उर्दू। बेटा इसमें नेगेटिव के लिए बी के पहले नॉट ऑफ लगा देते हैं, वही स्ट्रक्चर है। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? सर इंग्लिश भी बना। अरे क्या बोल रहे हो? बोलो। सर इंग्लिश की HW की कॉपी 2 बना। दो बनानी है बेटा, कम से कम 3 बनानी है। एक होमवर्क और 2 उसके लिए। आ बेटा ऊपर अगला बेटा नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए आप। क्या हम एसएसटी बेटा सबसे पहले क्या आ जाए? इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था बेटा? स्ट्रक्चर क्या बताया था बेटा? सबसे पहले क्या लगा देंगे? वेरिया सेल। ओके। उसके बाद बेटा क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। यही लिखाया था? यही लिखाया था क्या? फिर या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा दो। अब बेटा क्या था सेंटेंस? अब बोलो, रिपीट करिए। क्या हम एसएसटी पढ़ रहे होंगे? तो बेटा सबसे पहले विल या सेल, आप मुझे बताओ क्या लगाऊं? दोनों में से विल लगाऊं या सेल लगाऊं? क्यों सेल? क्यों? क्योंकि बेटा सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या के अनुसार लगता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और बेटा सब्जेक्ट हमारा बी है, हमें क्या लगाना बेटा? यहाँ पे सेल। क्लियर बेटा? सेल क्यों आएगा? आगे बात समझ में, सेल क्यों आएगा? अब बेटा सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी, फिर बी, फिर रीडिंग, एस एस टी,
shall be reading SST। इतना ही था, हम SST पढ़ रहे होंगे वास्तव का। shall be reading SST क्वेश्चन मार्क। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। लोग मेला देखने जा रहे होंगे बेटा, वही सिंपल वाला आ जाएगा जो पहले लिखा था, लोग मेला देखने जा रहे होंगे। तो बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट वही प्यूपिल, विल बी गोइंग टू सी, मेला देखने। Pupil will be going to see the fair। Pupil will be going to see the fair। अब बेटा एक बार बता दूं बेटा, इसमें दो वर्ब है, तो सिंपल सा नियम याद कर लो बेटा, जो सबसे लास्ट में होती है वो तो मेन वर्ब होती है। जा रहे होंगे तो बेटा जाना, तो ये तो क्या हो गई बेटा, मेन वर्ब। और देखना दूसरी वर्ब हो गई, लोग मेला देखने जा रहे होंगे, तो बेटा जाना तो मेन वर्ब, उसको तो अकॉर्डिंग टू टेंस लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, आईएनजी, थर्ड फॉर्म क्यों लगेगी। लेकिन यदि बैक में एक से अधिक वर्ब आ जाए तो दूसरी वर्ब को टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। यदि एक से ज्यादा वर्ब आ जाए तो बेटा सबसे लास्ट में वो तो क्या बन जाएगी, और मेन वर्ब, क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। और जो दूसरी है बेटा वो क्या बन जाएगी, वर्ब। तो उसको किससे जोड़ देंगे, टू से। एक वर्ब हो, दो वर्ब हो, तीन वर्ब हो। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा, इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। जब किसी भी वर्ब के पहले टू लग जाता है तो उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। और बेटा याद रखना, कोई भी टेंस हो हमेशा टू के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कोई भी टेंस हो, टू के बाद सदैव कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, दूसरी कोई फॉर्म नहीं आती। हाँ बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो? एनी प्रॉब्लम किसी को? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट सेंटेंस बोलो बेटा। कल बच्चे खेलने जा रहे होंगे। अच्छा, क्या क्या बच्चे खेलने जा रहे होंगे? सुनो बेटा, सबसे पहले क्या लग जाएगा, विल। चिल्ड्रन, विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग Will children be playing tomorrow? क्या कल बच्चे खेलने जा रहे होंगे? बेटा उससे वही बनेगा, will shall प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं, और बेटा लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिर्फ ऑब्जेक्ट सेंटेंस वही नहीं, और विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग टुमारो। प्रॉब्लम बेटा किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट सेंटेंस, हम मुंबई नहीं घूम रहे होंगे। सिंपल सा सेंटेंस है बेटा। वी के पहले क्या लग जाएगा, नॉट ऑफ लग जाएगा। बी के पहले क्या लग जाएगा बेटा, नॉट। क्या बनेगा बोलो, हम मुंबई नहीं घूम रहे होंगे, वी शैल नॉट बी। अच्छा घूमना नहीं आएगा, वर्ब को खा गया बीच में से। वी शैल नॉट बी विजिटिंग, विजिट, विजिट भी करना बेटा, विजिटिंग, VISITING, मुंबई। हम कल मुंबई घूम रहे होंगे, कल ऐसे था बेटा। अच्छा नहीं घूम रहे होंगे, तो बेटा मुंबई के बाद क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप। कोई प्रॉब्लम किसी को? ब्लैक बोर्ड पे लिखूं या बेटा समझ में आ गया?
102 सर। नैतिक बेटा आया समझ में नहीं आया? नैतिक आ गया सर। ओके बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए, नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। बस ये बेटा हमारे थे जो आपको दिए थे घर करने के लिए, वो थे बेटा कौन से? फ्यूचर कंटिन्यूअस के। आप बेटा ट्रांसलेशन में दिए थे कुछ फ्यूचर परफेक्ट के। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट का बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस, बोलो देखा हुआ नहीं तुम्हारे पास जो बोल नहीं रहे? क्यों नहीं बोल रहे? फिर देखा ही नहीं है घर जाके। विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बेटा नॉट है तो कहां लग जाएगा? विल नॉट है या शैल नॉट है। बोले बेटा सेंटेंस क्या था? हम कल तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुके होंगे। तो बेटा वी शैल हैव, और चाहिए बेटा थर्ड कंप्लीटेड, we shall have completed our homework कल तक by tomorrow। we shall have completed our homework by tomorrow, तक के लिए लगाया बेटा by। इस सेंटेंस में क्या होता? we shall have completed our homework by tomorrow। किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है, तू तो कल कहेगा कि समझ में नहीं आए थे, अब तो तू खेलता रहता है जब पूछते हैं बार बार समझ में आ गया? यस सर। अब बोल दिया ना समझ में नहीं आया, बिल बोल दूंगा तो दूसरे दिन कितनी आगे बेटा जब बढ़ते तो पूछते कैसे बढ़ते चले जाते। नेक्स्ट बोलो बेटा अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस बोलिए। बस यही था ये कि बेटा इसका नेगेटिव था, हम कल तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके होंगे। यही सेंटेंस बनेगा, एक शब्द चेंज होना है बस। कौन सा? क्या चेंज होना है बेटा? या तो बेटा इस जगह या इस जगह क्या करते हैं बेटा? बस नेगेटिव के लिए क्या? अब बेटा यदि मैं इसमें इस जगह ये सम्मिलित कर दूं, सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ? We shall not have completed our homework by tomorrow। We shall not have completed our homework by tomorrow। कोई प्रॉब्लम किसी को? हटा दो। नेक्स्ट सेंटेंस बोलिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहले shall we have, इसको क्या करते हैं? इस जगह सेल आ जाता है, क्या चला जाता है अब? मतलब सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है, ये तो लगाया था। सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस है लगाया का नहीं? तो बेटा सेल वी हैव और बेटा बाकी का आ जाएगा कंप्लीटेड और होमवर्क बाय टुमारो और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। समझ में आ गया तो नहीं आया? लाइन क्यों खींच दिए? सेल वी हैव completed our homework by tomorrow। बस हो गई कंप्लीट है? एक और है,
हाँ बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चले। यस सर। नेक्स्ट बोलो बेटा, नेक्स्ट बोलो। क्या था बेटा लास्ट सेंटेंस? हम कल तक अंग्रेजी क्यों पढ़ चुके होंगे? तो बेटा भाई और लग जाएगा कोई रूप से। भाई सेल वी हैव, भाई सेल वी हैव रीड इंग्लिश बाय tomorrow. Why shall we have read English by tomorrow? स्ट्रक्चर लिखो बेटा, समझ में आ गया? सबसे पहले WH वर्ड पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बेटा रीड 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 एक जैसी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म है। अब प्लस ऑब्जेक्ट डैश 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 क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका क्या बेटा स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का। ये आपको दिया था बेटा कल रिटन वर्क। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है दोबारा पूछ सकता है कोई? किसी को कोई प्रॉब्लम? नंदनी प्रॉब्लम? No, sir. मोनिका, मोनिका Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. बादल? नो सर। अंजलि? नो सर। अमर? सर। मैजिक? नैतिक? नो सर। ओके बेटा। आशीष प्रॉब्लम? सचिन कोई प्रॉब्लम? अब नहीं है, कल ला रही। मोहित धाकड़ वो लिख लिख ले। मैं डेली डेली थोड़ी लिखाऊंगा बेटा कि एक नहीं आएगा तो उसी को कराता रहूंगा। ये तुम्हारा तुम्हारा फर्ज है। नहीं आते हो पढ़ने तो ऐसे थोड़ी है कि तुम सब मैं नहीं आया दोबारा से कराओ इसको। ऐसे तो ये बहुत सारे बच्चे नहीं जोड़ रहे, वो कहने के सामने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं इंग्लिश में, हमें तो पूरा करा दो। आपका बेटा फर्ज क्या है? भाई जब कोई काम लग गया नहीं आए तो हमारा फर्ज है तो उसको हम कंप्लीट कर लें। अब कंप्लीट है तो बेटा अब जैसे कंप्लीट कर दिया 2 मिनट पूछ सकता है वो। अब तुम के उसी को लेके दोबारा बैठ जाओ, इम्पॉसिबल। नहीं कराऊंगा दोबारा से। ऐसे तो एक बच्चा पढ़ ले नहीं आएगा और वही चीज चलती रहेगी पूरी साल। आज सर कल में नहीं आया था उसी को कराओ, सर कल में नहीं आया था, ऐसे नहीं। अब बेटा तुम्हारा लास्ट बचा है कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बेटा सबसे पहले इसके लिखते हैं हम यूज लास्ट सेंटेंस। फॉर एक्शन, इसका एक ही है बस बेटा, ज्यादा नहीं है। फॉर एक्शन दैट विल बी in progress that will be in progress over a period of time and will end and will end in the future.
Example. He will have been winning. जीतना होता है बेटा, winning का मतलब win means जीतना, I for winning. For 5 years. लिखने से बेटा थोड़ा सा समझाऊंगा, जब लिखने थोड़ा सा इसको समझाऊंगा। For action that will be in progress over a period and will end in future. बेटा इसमें जो कार्य है, इसमें जो बेटा कार्य कब से शुरू होता है? फ्यूचर में तो क्या वो कार्य जारी रहता है, प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय पर, एंड विल एंड फ्यूचर, बेटा फ्यूचर तक उसकी क्या हो जाती है? समाप्ति। एक सेंटेंस, ही विल हैव बीन विनिंग द टाइटल, वह 5 वर्षों तक अब एक टाइटल जीत रहे होंगे, 5 वर्षों से वह टाइटल जीत रहे होंगे, वह 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, वह 5 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं वो आते हैं बेटा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ऐसे सेंटेंस आते हैं बोलते फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बेटा आ गया समझ में ये सबकी में? अब बेटा इसका स्ट्रक्चर कौन सा, ट्रांसलेट कौन सा, हिंदी टू इंग्लिश। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल have been plus ing or plus object उसका लास्ट में क्या लिखेंगे? सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव के लिए उधर क्या कर देंगे? नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस ing form plus object since या for plus time। Number 3, interrogative। इसमें बेटा सबसे नंबर पहले कौन से लिखेंगे? जिनमें बेटा क्या शब्द आ जाए, क्या, तो बेटा
बेटा वही तरीका सबसे पहले विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इनका कोई सेंस या फॉर्म प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। और इसका नंबर लास्ट दूसरा WH वर्ड। यदि किसी सेंटेंस के मध्य में क्या, क्यों, कैसे, कब इत्यादि प्रकार के शब्द आ जाए तो WH वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या है सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर है ट्रांसलेशन का। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का ये क्या बेटा हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हटा दो। सर रुक देख जा। लिया? देखो देखो बेटा देखो, देख लिया सबने? देख लिया? अब बेटा से एक दो सेंटेंस कर लेते हैं। लिखो, इसमें किया हुआ है बेटा वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही होगी। वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही होगी। वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही होगी। वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही होगी। क्या बनेगा बेटा? बना लो यही अभी। क्या बनेगा? नहीं पता क्या बनेगा सेंटेंस? नहीं पता क्या? वह 2 घंटे से अपना गृह कार्य कर रही होगी। सी will have been completing बेटा, जो वो क्या बेटा कंप्लीट, वही तो था कंप्लीट। जो टाइल्स लगा देंगे COMPLE करना, COMPLE हाँ, she will have been completing her homework for 2 hours. For 2 hours. ये बेटा आपके टेंस कंप्लीट हो गए। आपके ये क्या हो गया बेटा? टेंस कंप्लीट।
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, करते रहना, बुक में दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। अब आपको बेटा इसमें दिया है क्वेश्चन, दे आर वर्किंग, इनको बेटा करोगे, चेंज द टेंस टू फॉलोइंग सेंटेंस। बेटा इनको एक टेंस को दूसरे टेंस में चेंज करवाया है, तो आपको क्या करना है बताए, क्या करना है, सेंड करूं आपको कि करके देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर आपको टिक करो बेटा, सेकंड करना है, चेंज द टेंस, चेंज द टेंस। और बेटा रिटर्न करना है पहला, चेंज द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस। 20 क्वेश्चन है इसमें। और बेटा ट्रांसलेशन में आपको रिटर्न में करने 1 2 3 एंड 1 2 3 4 सब करने हैं बेटा रिटर्न के। लेसन नंबर 9 में 1 2 3 4, कल संडे आराम से, कोई काम नहीं है। आपको बेटा होमवर्क समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर बोलो बेटा। सर ये जो 9 चैप्टर में 35 पेज नंबर 36 पे जो लिखा हुआ सर, ये भी उतारना है? बेटा इनको मत उतार, भले 35 और ये 36 वाले मत उतारना, बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए मैंने, ठीक है? ओके सर। इनको मत लिखना बेटा, आपको सीधे ही लेसन नंबर 9 के जो मैंने क्वेश्चन दिए वो करने हैं आपको डायरेक्ट। कोई प्रॉब्लम हो सेंड करने के, आपको इनका आंसर के कर लोगे, हाँ सेंड कर दो, हमें हेडेक नहीं हो। ओके बेटा, ओके सर। करके देखना बेटा, प्रॉब्लम होगी करा देंगे, ठीक है? ओके सर।